बात आपसे कह देते हैं। आप शायद नहीं जानती, पर कनिका जानती है इस साड़ी के नीचे इसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। और हमारे ख्याल से ये खुद शायद पापा के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहेगी। इसलिए बेहतर है आप चुप रहें। I'm sorry पापा, मैं किसी फ्रेंड के रिसेप्शन में नहीं बल्कि फ्रेंड की पार्टी में गई थी। लेकिन पापा, इसमें मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? किस अधिकार से मारा? हम बताते हैं पापा को किस अधिकार से हमने तुम्हें थप्पड़ मारा। उसी अधिकार से जिसके बल पर पापा ने हमसे हमारे मायके से रिश्ता तोड़ने का वचन लिया था। उसी अधिकार से जो हमें इस घर की बहू बनने पे मिला है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने हमारे पति को जो वचन दिया था कि हमारे लिए इस घर की इज्जत सबसे पहली होगी, उसी अधिकार से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जीते रहो बेटी। आज तुमने घर की इज्जत बचाकर साबित कर दिया जग्गू को। इस घर की बहू तुम हो बेटा। अब उसे समझ में आया है कि तुम्हारे दिल में इस घर के लिए क्या भावनाएं हैं। हम बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं दादी। आज पहली बार पापा ने हमारी बात को समझा है और सही माना है। I'm proud of you. एक फोन करके आता, 1 मिनट। तुम्हारी बहुत याद आ रही है प्रतिभा। याद है जब मैं देर रात तक काम किया करता था, डांट के अपने हक से मुझे नीचे ले जाया करती थी खाना खाने के लिए। वो दिन याद है प्रतिभा, जब कनिका को खांसी सर्दी हुई थी, फिर भी उसने आइसक्रीम खाने की जिद पकड़ ली थी। मैं तो उसे मना नहीं पाया, लेकिन तुमने 2 पल में उसे बहला लिया और समझा भी दिया। प्रतिभा, तुम्हारे जाने के बाद मैं न घर को और न बच्चों को उस तरह संभाल सका जैसे तुमने चाहा। लेकिन अब कोई आ गया है प्रतिभा, जो इस परिवार को, इस घर को संभाल सके। उसने हमारी बेटी को बर्बादी से बचा लिया प्रतिभा, जिसकी जिम्मेदारी तुम जाते समय मुझे सौंप गई थी। आज तुम होती तो शायद कनिका को उसी तरह डांटती। प्रतिभा, मैं उससे इतनी नफरत करता हूं, लेकिन उसमें तुम्हारे गुणों की परछाई नजर आती है।
बहुत बुरा लगा होगा ना जब उस आभा ने सबके सामने तुम्हें वापस चलने के लिए कहा होगा। मुझे तो पापा पे हैरानी हो रही है। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फिर भी उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया सिर्फ उस आभा की वजह से। वो अपने बाप से नहीं मिल सकती ना भाभी, इसीलिए मेरे और पापा के बीच में दरार पैदा कर रही है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। ओ बेबी, स्टॉप क्राइंग नाउ। यहाँ खड़े रहकर रोने से कुछ नहीं होगा कनिका, बल्कि तुम्हें उस आभा को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जवाब तो मैं दूंगी भाभी, बस मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे पापा की नजरों में महान बनने नहीं दे सकती, कभी नहीं। तुम मौके का इंतजार करती रहो कनिका, पर मैं अपने मौके खुद बनाती हूँ। मैं घर वालों को ज्यादा देर तक उसके पक्ष में नहीं रहने दूंगी और ना ही उसे यहाँ पर टिकने दूंगी। लता दीदी, दीदी, रहमान भाई, अरे रिक्शा लाइए जल्दी। जल्दी आइसक्रीम चलो। आइसक्रीम इस मौसम में? इस मौसम में आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मजा है। ओके। मैं लेके आता हूँ। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, काजू, किशमिश वगैरह वगैरह। वैसे तो मुझे सारे फ्लेवर्स पसंद हैं, लेकिन आज जो तुम चाहो। तो साइले सारे? एक चॉकलेट। थैंक यू। मैं पैसे देता हूँ। थैंक यू। फोन जरा मैसेज चेक करोगी? संस्कार, लेकिन मैं पता नहीं किसका मैसेज होगा। मैं किसे? तुम तो ऐसे करी जैसे हम कोई अनजान, कोई अजनबी होते। नहीं संस्कार, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन जिसका मैसेज आया है वो तो अजनबी है ना। इट्स ओके, कम ऑन, ठीक है। शैली भाभी का मैसेज है। मैं आभा तो गई अपने हाथ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।